हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर टॉपिक एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स की डिग्रीज क्या होती हैं। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब अ पर्सन, थिंग और इंसिडेंट। एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पर्सन, थिंग और इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेस में भी एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ रखा है। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के कितने टाइप होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होता है, एडजेक्टिव्स फॉर्म्ड बाय अ प्रॉपर नाउन आर नॉन एज प्रॉपर एडजेक्टिव्स, है ना। जो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन से बनते हैं, उनको ही प्रॉपर एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, है ना। प्लेस का नाम, यानी व्यक्ति का जो नाम होता है, राम श्याम। प्लेस का नाम है ना, इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए। तो वो सारे क्या है, प्रॉपर नाउन में आते हैं। तो प्रॉपर नाउन, यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है प्रॉपर नाउन, फिर इसको प्रॉपर एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट किया है। जैसे प्रॉपर नाउन क्या है, बंगाल, इंडिया, इंग्लैंड। अब इसी को इसने एडजेक्टिव में बंगाली, इंडियन, इंग्लिश, ये हो गया इसका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इस तरीके से प्रॉपर जो एडजेक्टिव है वो प्रॉपर नाउन के ही पार्ट होते हैं। नेक्स्ट जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बताने के लिए, क्वालिटी जो होती है वो डिस्क्राइब करने के लिए, तो टेल द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन की और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। कौन सा टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउन और प्रोनाउन हमने पढ़ रखे हैं ना, कि वो क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेट मैन। अब मैन की यहाँ पर क्या क्वालिटी बताई है, मैन कैसा है, ग्रेट है। तो ग्रेट यहाँ पर क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसकी क्वालिटी बताई है। नेक्स्ट जो है देखिए, अ गुड गर्ल। गुड गर्ल कैसी है, गुड है, तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये कौन सी है, एडजेक्टिव। इसने यहाँ पर गर्ल की क्या बताई है, क्वालिटी बताई है। नेक्स्ट है अ ब्लैक डॉग। डॉग कैसे कलर का है, ब्लैक है। तो यहाँ पर डॉग की क्वालिटी बताई है कि कौन से कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग इस एडजेक्टिव इस टाइप का यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड्स विच टेल अबाउट द वेट, मेजर, या क्वांटिटी ऑफ थिंग, हाउ मच, है ना, कि कोई चीज़ कितनी है, किसी वस्तु का वेट कितना है, मेज़र कितना है ना। तो ये सारी बताने के लिए आप कौन सा एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज़ करते हैं हम लोग ना। तो देखिए जैसे अ लीटर मिल्क, मिल्क कितना है, अ लीटर, लीटर क्या है, मेज़र कर किया है मिल्क को, है ना, तो इसका मेज़रमेंट है। सम राइस, यहाँ पर ये क्वांटिटी बताई है किसी वस्तु की। राइस क्या है, थोड़े से है ना। नो वाटर, पानी नहीं है, यहाँ पर भी क्वांटिटी बताएगी, पानी है ही नहीं। तो क्वांटिटी वाला हो गया, क्वालिटी वाला हो गया, और प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। 3 टाइप के एडजेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पर ये क्या करेगा, नंबर बताएगा, है ना, कि नंबर क्या होता है। वर्ड्स दैट टेल अबाउट द नंबर ऑफ थिंग्स ऑफ पर्सन, है ना, यानी कि थिंग और पर्सन के नंबर बताएगा वो। तो वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर में फॉल करेगा। जैसे 2 बुक्स, यहाँ बुक्स कितनी है, 2 है, तो यहाँ नंबर बताया है इसने। द फर्स्ट मैन, मैन कौन सा, पहले वाला, फर्स्ट नंबर पे जो खड़ा है, तो यहाँ पर भी नंबर की बात की है। मैनी मैन, है ना, मैनी यानी बहुत सारे, फ्यू चेयर्स, कुछ, तो यहाँ पर भी इसने नंबर की बात की है। तो जब नंबर की बात होती है तो वो कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आर यूज टू इंडिकेट अ पर्सन और थिंग, सो दे आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो किसी वस्तु हो या पर्सन हो, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं ना। जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज, ये हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, या दिस इज़ माइन बुक, है ना, या दिस बुक इज़ माइन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस यूज़ करते हैं ना। तो हम बता रहे हैं कि ये बुक किसकी है, मेरी है, तो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं हम लोग। तो जब डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं तो वहाँ पर हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात कर रहे होते हैं ना। जैसे कि दोज पेन्स आर योर्स, ये जो सारे पेन है, बता रहा है वो व्यक्ति इशारा करके, या फिर बता रहा है कि ये दोज पेन्स जो है वो आपके हैं। तो यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो गया। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, दीज एडजेक्टिव टेल दैट द थिंग और पर्सन आर सेपरेटेड,
डिस्ट्रीब्यूट करना यानी अलग करना है ना, सेपरेट करना, सेपरेट हो रही है कोई चीज़ तो वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि ईच बॉय विल गेट अ पैन, यानी ईच बॉय यानी एक एक सबको, है ना, एक एक सबको, एक एक बॉय को, है ना, सिंगल पर्सन को सबको क्या मिलेगा, पैन मिलेगा। एवरी गर्ल नोज डांसिंग, यानी ऐसा नहीं बता रहा है यहाँ पर हर लड़की की बात कर रहा है कि सभी को क्या आती है, डांसिंग आती है ना, तो हम सेपरेटली बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के कैसे, जैसे ईच और एवरी, यहाँ पे ये वर्ड है बताने के लिए। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स? दे आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन करने के लिए हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव है। जैसे कि हुज हाउस इज़ दिस, ये हाउस किसका है, हुज से पता चल रहा है, वर्ड है हमारा। WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है या क्वेश्चन कर रहा है तो वो हमारे किस में फॉल होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। तो ये तो हमने क्या पढ़ लिए, एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडजेक्टिव के टाइप्स क्या है। अब यहाँ नोट दे रखा है, इफ़, हुज, विच, व्हाट are formed by nouns they are interrogative adjectives, and if they are not followed by noun or not followed by noun they are interrogative pronouns, है ना। अगर क्या हो रहा है कि ये जो वर्ड है whose, which and what are followed by noun, अगर उनके बाद जस्ट नाउन आ रही है तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। किसका काम कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का वर्क कर रहे हैं। लेकिन इफ़ दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, लेकिन अगर नाउन नहीं आ रही है तो दे आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्क कर रहे हैं। तो ये तो हमारे हो गए, क्या हो गया, एडजेक्टिव के टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, दिस डज नॉट कंपेयर एनीथिंग बट इट थ्रोज लाइट ऑन द मेरिट और डिमेरिट ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी कि ये जो पॉजिटिव होती है ये किसी को क्या कर रही है, कंपेयर नहीं कर रही, किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रही है, लेकिन उसके मेरिट और उसके गुण और अवगुण को डायरेक्ट बता रही है ना, यानी उसका एडजेक्टिव विशेषता बता रही है डायरेक्टली, तो वहाँ पर आप पॉजिटिव डिग्री है वो। जैसे कि राम इज टॉल, राम क्या है, टॉल है, ये इसका मेरिट बता रही है कि राम जो है वो लंबा है। द गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, लड़की क्या है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर टॉल, ब्यूटीफुल, ये सब क्या है, पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं लड़के की डायरेक्टली, है ना, यहाँ किसी से कंपेयर नहीं कर रखा है, तो वो पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। दिस इज यूज टू कंपेयर द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ 2 पर्सन, जहाँ हम 2 लोगों की, कितने लोगों की, 2 लोगों की अगर कंपैरिजन की बात करेंगे, 2 व्यक्तियों की अगर कंपैरिजन की बात करेंगे तो हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, है ना। किसी वस्तु या व्यक्ति के कंपैरिजन किया जाएगा दो का, है ना, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के गुण और अवगुणों का अगर कंपैरिजन किया जाएगा तो वो हमारा कंपैरेटिव डिग्री में आएगा। जैसे सीता इज़ टॉलर देन मीरा, सीता जो लड़की है वो क्या है, मीरा से टॉलर है, यानी मीरा की हाइट कम है सीता से, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी किस चीज़ के किस गुण की विशेषता बताई गई है, टॉलनेस की, है ना, कि कितनी टॉल है, कितनी लंबी है। तो यहाँ पर 2 लड़कियों को कंपेयर किया गया है, तो ये कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ किया गया है। राधा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन सरला, राधा जो है वो किससे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सरला से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो ये कंपेरेटिव हो गया। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि देन इज़ यूज्ड इन कंपेरेटिव डिग्री। जब आप कंपेयर कर रहे हो 2 वस्तुओं या 2 पर्सन को, है ना, थिंग या पर्सन को, तो आप देन का यूज़ करोगे उसके बीच में। नेक्स्ट हमारी डिग्री आती है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का हम कैसे यूज़ करते हैं, दिस इज़ यूज्ड व्हेन अ पर्सन और थिंग इज़ रिगार्डेड टू बी सुप्रीम एंड इट कंपेयर विथ द एंटायर स्पीसीज ऑफ दैट पर्सन और थिंग, यानी कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में सबसे सुप्रीम बताया जाता है, सबसे ऊपर उसको बताया जाता है, और पूरी एक जाति या पर्सन, तो आप किसका यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव। जैसे कि राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पूरे एंटायर क्लास की बात की है, तो राम जो है वो पूरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो जब पूरी जाति यानी क्लास यहाँ पर क्या हो गई, एक स्पेसिस हो गई, पूरी क्लास में सब बच्चे होते हैं, तो सब बच्चों में से राम जो है वो सबसे बेस्ट बॉय है ना। तो इस तरीके से अगर एंटायर क्लास, एंटायर प्लेस की बात हो रही है तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का। दिस इज़ द बेस्ट पेन, यानी सब पेनों में से ये पेन जो है वो बेस्ट है, तो इसने कंपेयर किया है सभी पेनों के साथ, है ना। तो इसलिए
ये जो हमारी है 3 डिग्री हमने पढ़ ली है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब इनके यूज़ हम कैसे करते हैं, यहाँ नोट है द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। जब हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि द आर्टिकल जो है वो कहाँ यूज़ किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ किया जाता है। बट इफ़ पॉजेसिव एडजेक्टिव सच एज माई, आर, योर, हीज, हर आर प्रेजेंट बिफोर सुपरलेटिव डिग्री देन द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव। यानी अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री से पहले ये वर्ड्स कुछ आ रहे हैं तो आप द का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हियर द हैज़ नॉट बीन यूज बिफोर बेस्ट। बेस्ट से पहले द का यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि माई आ रहा है इसलिए नहीं किया। माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए हमने द का। अगर ये ऐसे होता यू आर द बेस्ट फ्रेंड तो द यहाँ पे, अगर माई नहीं होता तो आप द का यूज़ करते। फिर रूल ऑफ फॉर्मिंग कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये हम देखेंगे। अभी हम एडजेक्टिव्स के रूल्स देखेंगे, एडजेक्टिव को हम कैसे पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा रूल है बाय एडिंग ई आर एंड ई एस टी इन पॉजिटिव विथ एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेब। फॉर एग्जाम्पल है ना, हम क्या करेंगे, ई आर और ई एस टी लगाकर कैसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं वो देखेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखेगा कि फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री दे रखी है, फिर उसको चेंज किया है कंपैरेटिव में, फिर है सुपरलेटिव में। तो डीप, डीप यहाँ वन सैलेब का मतलब है जो साउंड आ रहा है वो एक ही साउंड आएगा, है ना। डीप, ई जो डबल ई है वो ई का साउंड दे रहे हैं ना, तो वन सैलेब, वन साउंड आ रहा है। तो अभी देखिए डीप, डीप का क्या हो जाएगा, डी पर ई आर लग गया पी के आगे, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगी, डीपेस्ट, ई एस टी लग जाएगा। सिंपल सा है। अब आप एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। और ये जो पहला रूल है ये बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ ई आर और ई एस टी लगाना है दोनों में। नेक्स्ट रूल है, इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ द एडजेक्टिव इज ई देन ओनली आर एंड एस टी इज एडेड विथ एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेब। अगर क्या होगा कि आपका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड जो आ रहा है, जो स्पेलिंग आपकी एंड हो रही है वो ई से हो रही है, तो क्या होगा, सिर्फ आप आर लगाओगे या एस टी लगाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो ई इसके अंदर कंटेंट है ना। तो क्या होगा, सिंपल सा, जैसे कि ब्रेव है तो ई आ रहा है लास्ट में, सबसे पीछे ई आ रहा है ब्रेव में, तो आप सिर्फ आर ऐड कर दोगे तो वो ब्रेव हो गया। और ब्रेवेस्ट है ना, ई है तो एस टी लगा लेंगे तो ब्रेवेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि अगर ई आ रहा है तो आपको सिर्फ आर और एस टी ही लगाना है। थर्ड हमारा जो रूल है वो है, there is a single consonant in the end of the positive degree and there is a single vowel a e i o u, हम vowels जानते हैं, before it then the last letter is doubled while adding e r and e s t। अब इसमें क्या, हमको ऐड तो सिर्फ क्या ही करना है, e r और ई एस टी ही ऐड करना है, लेकिन ये ऐड कैसे करना है ये रूल देख रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है कि अगर सबसे लास्ट में एक ही कॉन्सोनेंट आ रहा है, ओनली वन कॉन्सोनेंट है और उसके जस्ट बाद में ओनली वन वाउल साउंड है, यानी वन वाउल लेटर है, तो क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप उसको 2 बार रिपीट करेंगे और फिर उसके साथ आप क्या लगाएंगे, ई आर और ई एस टी लगाएंगे। जैसे बिग है तो बिग में बी आई जी है, जी जो है एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वाउल साउंड है वो भी एक ही है, एक होगा तो ही, अगर डबल है यहाँ पर कुछ, जैसे कि अगर डीप आ गया है तो नहीं होगा, इसमें ये रूल है ना। तो आप क्या करेंगे, जी को डबल कर देंगे और फिर ई आर लगाएंगे, या फिर आपको ई एस टी लगाना है, सुपरलेटिव बनानी है तो उसके आगे ई एस टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रूल वर्क करता है। नेक्स्ट रूल जो हमारा है 4th नंबर, वह हम देखेंगे। 4th नंबर रूल है, इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ द एडजेक्टिव इज़ वाई एंड इफ़ देर इज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर वाई देन वाई इज़ चेंज्ड इनटू आई एंड ई आर और ई एस टी इज़ एडेड। इफ़ देर इज़ अ वाउल बिफोर वाई देन वाई इज़ नॉट चेंज्ड। हमने पहले ही ये, जब हमने नंबर्स पढ़े थे, सिंगुलर प्लूरल मेकिंग करना सीखा था, तब हमने देख लिया था कि ये रूल इसमें भी काम आता है कि वाई से पहले क्या है, अगर फर्स्ट रूल क्या था हमारा कि वाई जो है ना, वाई से, तो हमारा जो 4th रूल है वो क्या बोलता है कि इफ़ देर
If the last letter of the adjective is y and if there is a consonant before y, then y is changed into I and er and est is added. यानी कि आपकी स्पेलिंग जो है उसमें सबसे पीछे क्या आ रहा है, y आ रहा है, लास्ट लेटर y आ रहा है, और उससे पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या होगा, जो y है वो I में चेंज हो जाएगा और फिर आप er या फिर est लगाएंगे. लेकिन अगर सेम विथ वाउल साउंड होता है कि y से पहले क्या आ जाता है, y से पहले अगर कोई वाउल साउंड आ रहा है जैसे कि boy बॉय है ना, इसमें y से पहले एक वाउल आ रहा है तो आप उसमें क्या करेंगे, y को नहीं हटाएंगे, उसमें y को आप नहीं हटाएंगे और उसके आगे ही आप er और est लगाएंगे. तो इस तरीके से हमने प्लूरल और जब सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे तो उसमें ये रूल देखा था हमने. तो इसमें देखिए जैसे ईजी है ना, ईजी में y से पहले ऐसा आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आपके क्या होगा, y चेंज होगा I में और er लग जाएगा तो ईजियर और ईजीएस्ट हो जाएगा. ऐसे ही हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ रूल है वो क्या बोलता है, मोर एंड मोस्ट इज एडेड बिफोर पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ 2 और मोर देन 2 सिलेबल्स. अब क्या हो गया, सिलेबल्स है ना, अभी आपके क्या है, मोर और मोस्ट जो है वो एडेड होंगे किसके साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ, उनको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए अगर क्या है 2 सिलेबल है तो. जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव लिखा हुआ है ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल में 2 सिलेब आ रहे हैं तो ब्यूटीफुल को जब चेंज करेंगे हम तो कैसे चेंज करेंगे, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल. यानी कि मोर हम कंपेरेटिव के लिए यूज़ करते हैं और मोस्ट हम किसके लिए, सुपरलेटिव के लिए यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा जो 6th वाला है वो है कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ सम पॉजिटिव डिग्री आर फॉर्म्ड विदाउट एनी रूल. कुछ जो होते हैं कुछ में रूल्स वर्क नहीं करते ना, विदाउट रूल उनको आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे. उसमें आपको ये लर्न करने पड़ेंगे. ऐसे वर्ड है कुछ जैसे कि है बेड, वर्स और वर्स्ट है ना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या फिर ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट है ना. तो ये जो वर्ड है इनमें कोई रूल नहीं वर्क करता, इनमें सारा ही जो है पूरा वर्ड चेंज होगा कंपेरेटिव के लिए भी और वापस सुपरलेटिव के लिए भी. तो ये हमारे एडजेक्टिव की क्या हो गई, डिग्रीज हो गई कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री तो हमको दे रखी होती है, पॉजिटिव डिग्री से ही हमको क्या बनाना है, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कंपेरेटिव डिग्री में हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम पूरी जो होता है क्लास को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. जैसे कि